नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के बनलैंड क्वेश्चन, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन होंगे। लेकिन मैं आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। तो कुल मिलाकर हम 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर। तो आपको करना क्या है, साथ में नोटबुक भी रखनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एक्स्ट्रा उसे आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आपको पता है 746 वैकेंसी आपकी कनिष्ठ सहायक, कर संग्रहकर्ता, अमीन और सर्वे लेखपाल में आई हुई है। तो उसका एग्ज़ाम आपका जनवरी 2021 या दिसंबर माह में हो सकता है, क्योंकि पुनः उसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 22 जुलाई उसकी लास्ट डेट है। तो सिर्फ मेरे साथ वो ही स्टूडेंट्स जुड़े जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से, दिल से और लगन से करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई एक्स्ट्रा मेरे साथ जुड़े या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट से मतलब है जो दिल लगा के और मन लगा के पढ़ाई करना चाहते हैं। मैं वीडियो अपलोड करूं, उसे देखें और उन क्वेश्चन को याद भी करें, क्योंकि मैं इन कम से कम 6-7 दिन में जितने बनलैंड क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा, लगभग आपके 250-300 के समथिंग होंगे। उसके बाद 7 दिन के बाद में 8वें दिन एक टेस्ट पेपर बनाऊंगा, जिसमें कुल 50 क्वेश्चन होंगे जो इन्हीं वीडियो में मैंने आपको सोल्व कराए। तो प्लीज़ यार अच्छे से पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना, क्योंकि इतना अच्छा चांस कभी नहीं आता है। इतनी वैकेंसी समूह के अंदर आई है, बहुत सारी है। अगर आपने दिल लगा के मेहनत से तैयारी कर ली तो श्योरली 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है और अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना है। तो पहला प्रश्न है, नरेश या यहाँ पर होता पवार नरेश सुदर्शन साहा ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो साथियों, इन्होंने ये राजधानी स्थापित की थी टिहरी गढ़वाल में, क्योंकि अंग्रेजों ने जो दूसरा वाला हिस्सा था श्रीनगर वाला, उसको अपने अंतर्गत शामिल कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजों ने सहायता की थी उत्तराखंड के इस भाग से गोरखाओं को भगाने में। तो उसका उन्हें कुछ लेना था कर के रूप में, तो उन्होंने श्रीनगर वाला हिस्सा लिया था। तब जाकर सुदर्शन शाह ने टिहरी गढ़वाल को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, 1928 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? तो साथियों, इन्होंने गणदेश पत्रिका की शुरुआत की थी कोटद्वार से। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, कत्यूरी साम्राज्य को उत्तराखंड के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तराखंड का प्रथम जल हाउस कौन सा है? तो ग्लोगी जल विद्युत हाउस प्लांट उत्तराखंड का प्रथम जल हाउस है। साथियों, इसकी शुरुआत 1890 में कार्य इसका प्रारंभ हुआ था बनने का, और 1907 में ये पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गई थी। तो दोनों तरह से क्वेश्चन मालूम करेगा कि ग्लोगी जल विद्युत प्लांट पूर्ण रूप से कब बन गया था? 1907 में, और कार्य का प्रारंभ हुआ था 1890 में। साथियों, ये प्लांट देहरादून मार्ग में एक भट्टा गांव है, उसके 3 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट करना। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया? बहुत इजीली क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में मालूम भी किया जा चुका है। तो इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। और अगर हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किसके नाम पर रखा गया? सी राजगोपालाचारी। अगर हम सी राजगोपालाचारी जी के बारे में बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे, जो बहुत बार एग्जाम में नॉर्मली जीके में भी क्वेश्चन मालूम किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो बलभद्र शाह जी थे शाह पदवी प्रयोग करने वाले गढ़वाल के प्रथम राजा। तो बहलोल लोधी का आपने नाम सुना होगा। जिन बहलोल लोधी ने भारत में लोधी वंश की स्थापना की थी, तो उन्हीं बहलोल लोधी ने बलभद्र
को शाह की उपाधि से सम्मानित किया था। और इसके बाद अगले राजाओं ने, जिसे प्रतापति शाह, मान शाह और सभी ने शाह की उपाधि को जोड़ा था। साथियों, लोधी वंश की बात करें तो कुल 3 राजा हुए हैं लोधी वंश में, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी फेमस है आगरा शहर की नींव रखने के लिए, आगरा को सिकंदर लोधी ने ही बनाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो एस.एन. रॉय हैं द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक। एस.एन. रॉय को सुरेंद्र नाथ रॉय के नाम से जाना जाता है, या इनका पूरा नाम क्या है? सुरेंद्र नाथ रॉय। तो मेन क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? तो 24 फरवरी 1960 को तीनों जनपदों का निर्माण या सृजन हुआ था। प्रश्न नंबर अगला है, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो साथियों, हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरढूंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है सुंदरढूंगा हिमानी। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा के वाड़े छीना गांव में। तो आप अपनी नोटबुक उठाएं, मैं इनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन या फैक्ट जो होंगे आपको बताने जा रहा हूं। तो शैलेश मटियानी की अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर 1931 को अल्मोड़ा के बाड़े छीना में इनका जन्म हुआ था, और 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। फिर से सुनना, 14 अक्टूबर 1931 अल्मोड़ा के बाड़े छीना में जन्म और 24 अप्रैल 2001 को दिल्ली में मृत्यु। इनकी अगर हम कुछ उपन्यास की बात करें तो जैसे बोरीवली से बोरीबंदर, मुठभेड़, ये इनके उपन्यास हैं। और जैसे इनकी कहानियों की अगर हम बात कर लें तो चील, अर्धांगिनी, कोहरा, अहिंसा, नाच जमूरे नाच, मेरी 33 कहानियाँ, बर्फ की चट्टानें, महाभोज, 2 दुखों का एक सुख, ये इनकी मुख्य कहानियाँ हैं। अन्य भी है लेकिन मैंने कुछ ही बताई हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आप फिर से वीडियो को स्किप करके वापस सुन सकते हैं कौन कौन सी मैंने इनकी कहानियाँ और उपन्यास बताए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इन्हें शरण दी थी पृथ्वीपति शाह ने। आप सभी को पता होगा, सुलेमान सिकोह मुगल राजा औरंगजेब के पुत्र थे और इन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह किया था, और जिसके कारण औरंगजेब ने इन्हें मारने के लिए कहा था। तो ये डर के कारण भाग आए थे उत्तराखंड में, और यहाँ पर इन्हें शरण दी पृथ्वीपति शाह ने। उसके बाद अगर हम बात करें, जो पृथ्वीपति शाह के पुत्र थे मेदिनी शाह, उस मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकोह को पकड़ के और औरंगजेब के दरबार में, दिल्ली दरबार में पेश कर दिया था, डर के कारण कि कहीं औरंगजेब हमें आके ना मार दे। इसी कारण एक शब्द या एक उपनाम मिलता है मेदिनी शाह का, पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र। अर्थात पृथ्वीपति शाह तो पराक्रमी राजा थे, लेकिन पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी राह क्या थे? डरपोक थे। तो क्वेश्चन आता है कि पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? मेदिनी शाह के नाम से। अगर साथियों में हम बात करें पृथ्वीपति शाह के बारे में, तो इनसे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बनेगा कि 7 वर्ष की आयु में कौन सा राजा गद्दी पर बैठा था? तो पृथ्वीपति शाह। कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की। और क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वीपुर शहर किसने बसाया था? तो ये भी पृथ्वीपति शाह ने बसाया था, देहरादून में। पृथ्वीपुर शहर पृथ्वीपति शाह ने बसाया था, कहाँ पर? देहरादून में। चलिए उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन किसने किया था? तो साथियों, कीर्ति शाह ने किया था बैंक ऑफ गढ़वाल का सृजन। अगला प्रश्न है, देदीप्यमान नक्षत्र राजा किसे कहा जाता है?
तो अजयपाल को कहा जाता है देदीप्यमान नक्षत्र राजा, और यही अजयपाल 37वें राजा थे। अगर हम बात करें पवार वंश के 37वें राजा कौन थे? अजयपाल। और इन अजयपाल ने ही 52 गढ़ों को जीतकर एक गढ़वाल की स्थापना की थी। या क्वेश्चन बनेगा कि 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल की स्थापना किसने कर दी? अजयपाल ने। और पवार वंश का 37वां राजा कौन था? अजयपाल था। और देदीप्यमान नक्षत्र राजा किसे कहा जाता है? तो अजयपाल को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ट्रेवल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो टबरिंदर व्यक्ति जो थे ये ट्रेवल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। चलिए काफी बार तो नहीं है, कभी पहली बार क्वेश्चन सुनने को मिला होगा आपको भी। चलिए अगला प्रश्न है रुद्राशिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोपेश्वर चमोली में रुद्राशिव मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में महंत क्या कहलाता था? तो प्राचीन काल में ग्राम शासक को महंत कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में महंत क्या कहलाता था? तो ग्राम शासक। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किस क्षेत्र को नीलगिरी कहा जाता है? तो बागेश्वर को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। वैसे नॉर्मली नीलगिरी की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में आती हैं, और अगर उत्तराखंड के किस क्षेत्र को नीलगिरी कहा जाएगा? तो बागेश्वर क्षेत्र को कहा जाता है उत्तराखंड में नीलगिरी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि उत्तराखंड वन लाइनर 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है। इसे मैं पूर्ण कराऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। सिर्फ वो ही स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको नीड है गवर्नमेंट जॉब्स की, वो ही मेरे साथ जुड़ें। बाकी एक्स्ट्रा से मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई एक्स्ट्रा फालतू का। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो मेरे साथ जुड़ें।